हेलो माय लविंग सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू अनदर टैरो स्पीक ए कार्ड रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये रीडिंग मैं हिंदी में लेके आई हूँ, ओके। एंड आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, ठीक है। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका आखिर वो कौन है, वो कौन से पर्सन है जिनके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं रिगार्डिंग आपके फ्यूचर स्पाउस। आई होप कि ये रीडिंग जो है आपको बहुत सारे इंसाइट्स देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर आपके लाइफ में किस तरह के इंसान आने वाले हैं, आप उनसे कब मिलेंगे, आपकी शादी उनसे कब होगी, ओके। तो आई होप कि ये रीडिंग आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आज मैं ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेके आई हूँ, ताकि आपको कार्ड चूज़ करने में परेशानी ना हो। सीधा सीधा आप अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग अपने कार्ड को पिक कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी इंट्रोडक्शन में, तो इतना बहुत है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके आखिर किससे शादी होने वाली है, कैसे पर्सन के साथ होने वाली है और कब होने वाली है, ओके। तो हो सकता है कि आपके मन में कोई है, ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। शायद आप एक रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ अभी फ़िलहाल एक रोमांटिक कनेक्शन में हैं, या आपके मन में कोई है, ठीक है, जिनको आप अब एज ए फ्यूचर पर्सन देखना चाहते हैं। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, एक क्रश हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी मंगनी हो चुकी है, उस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो मूव ऑन करते हैं और देखते हैं ये रीडिंग आपको आखिर कौन से मैसेजेस देते हैं, और पता करते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को कार्ड नंबर 1 को चुना है, तो आपके ज़ोडिएक साइंस ये रहे। तो चलिए देखते हैं कि एरिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो के लिए आखिर क्या लिखा हुआ है आपके डेस्टिनी में। कौन है वो जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है और कब होने वाली है। तो हमें आपका पहला कार्ड मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले में से हैं। हर चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर उनके कैरेक्टर को देखा जाए तो ये एक बहुत ही सीरियस टाइप के पर्सन है। इनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही डिवोटेड इंसान है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस होंगे, और आपकी तरफ तो ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होंगे। तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि जिस पर्सन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है आपके फ्यूचर पार्टनर। और आपके फ्यूचर पार्टनर आपको सिर्फ वर्ड्स के थ्रू अपने लव को कन्वे नहीं करेंगे, वो आपको करके दिखाएंगे, अपने एक्शंस के थ्रू दिखाएंगे कि हाँ, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके प्रायोरिटी है, ठीक है। यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर देम, एंड हाउ मच यू मीन टू देम। तो ये सब कुछ वो करके दिखाएंगे, क्योंकि इनकी जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स कई बार झूठ भी होते हैं, ठीक है। इंसान बोलता कुछ और है पर करता कुछ और है। ऐसा इस पर्सन के साथ नहीं होने वाला। तो ये जो पर्सन है ये वही करेंगे जो इनका मन इनको कहने को कहेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि जो पर्सन जो है ना, वो एक तो होमली पर्सन है, ठीक है, एक फैमिली पर्सन है, जो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, अपने काम की तरफ, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड रहने वाले हैं ये। एक पर्सन जो अपने वर्ड्स के थ्रू नहीं बल्कि अपने एक्शंस के थ्रू कन्वे करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप क्या है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। लॉयल्टी तो इनके खून में है, ठीक है, ये आपकी तरफ लॉयल भी बहुत होंगे। वाह, मुझे तो अभी से शादियों की घंटी बजती हुई दिख रही है, ठीक है, सहनाई बजती हुई दिख रही है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो आप मुझे। आपके पर्सन ना बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे,
ये एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे पर्सन है जो अपने अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे हैं। शायद वो फ़िलहाल भी एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वो अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्यून्ड है, अलाइन है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये क्या कह सकते हैं कि ये हर्मिट मोड में है फ़िलहाल तो, ठीक है। हर्मिट मोड मतलब कि ये जो है ना अभी फ़िलहाल किसी रिलेशनशिप में नहीं है। एट प्रेजेंट तो ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। और ये सिंगल है फ़िलहाल तो, ये बिल्कुल सिंगल है, ये किसी रिलेशनशिप में है ही नहीं। तो मुझे जो दिख रहा है ना, आपकी शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाली है जो बहुत स्टेबल होंगे, रॉयल होंगे आपकी तरफ, बहुत ही जो अनवेवरिंग लॉयल्टी बोलते हैं ना वो होगा, और एक डीप इमोशनल कनेक्शन होगा हम दोनों के बीच में। ये पर्सन है ना जो ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, ग्राउंडेड फर्म, वो डिटर्मिनेशन के साथ। ये एक तरह के जो इम्पल्सिव कैरेक्टर होते हैं ना, जो डगमगाते रहते हैं, ऐसे टाइप का कैरेक्टर नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, एक हीलिंग एनर्जी है इनके पास, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको लेके फुल्ली कमिटेड होंगे, यस। और ये जो कि रिश्ता होगा ना एक दूसरे के साथ, ये एक थॉट के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ फॉलो करेंगे, और वो थॉट प्रोसेस है कि ये आपकी तरह बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, ओके। तो इनकी नेचर और पर्सनालिटी तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये एक बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही पेशेंट, और पहले बहुत ही काम, बहुत ही शांत टाइप के पर्सन होंगे, जल्दी गुस्सा आने वाले इंसानों में से नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही काइंड पर्सन होंगे, बहुत ही नम्र स्वभाव के होंगे। इनका जो नेचर है बहुत ही नर्चरिंग होगा, बहुत ही कोमल स्वभाव के होंगे ये, ठीक है। ये हमेशा ही आपकी खुशी के बारे में सोचेंगे कि आपको कैसे खुश रखें, आपको कैसे खुशियाँ दें, ठीक है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें। ये आपको हमेशा ही एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करेंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपको क्या कहते हैं ना इसको, आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, यस। और एक हारमोनियस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में मेंटेन होगा। ये इस बात को इंश्योर करेंगे, उनकी तरफ से ये पूरी श्योरिटी होगी कि वो आपको इंश्योर करे कि आप उनके साथ खुश हो, नहीं हो, इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो हमेशा आपको महसूस कराएंगे कि वो आपको सुन रहे हैं, ठीक है। और वो उन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे जो एक्चुअली लोग ज़्यादातर ध्यान देते ही नहीं हैं रिश्ते में, स्पेशली अपने स्पाउस की तरफ। तो आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड फील करेंगे। और यहाँ तक कि आपके पर्सन जो है ना वो आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करा करेंगे दूसरे लोगों के सामने। वो बोला ऐसे मानो जैसे बोलते होते हैं ना कि अपने पार्टनर की तारीफ़ करना कि मेरा जो पार्टनर है ना, मेरी वाइफ है या हर हस्बैंड है, वो मेरे रिश्ते में हमारे रिश्ता इतना मजबूत है कि माई पार्टनर, माई वाइफ और माई हस्बैंड इज़ द रॉक ऑफ माई वर्ल्ड, पिलर ऑफ माई स्ट्रेंथ। तो इस तरह का कि आप बहुत ही डिपेंडेबल है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ऐसी बातें आपके बारे में ये बोलेंगे दूसरों के सामने, प्रेज़ करेंगे बहुत ही ज़्यादा। और सोशल सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा, ये तो नहीं है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोशल नहीं है, और मतलब कटे रहने वालों में से भी नहीं है। बहुत मतलब क्या है ना कि एन्जॉय कर लेते हैं थोड़ा बहुत, इस टाइप के हैं। पर इनमें एक मैग्नेटिक चार्म है, एक मैग्नेटिक चार्म है जो लोगों को इनकी तरफ खींचती है। ओवरली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है और ओवरली इंट्रोवर्ट भी नहीं है, ये मिडल के, ठीक है। तो जैसे कि आप ही इनके इस बिहेवियर की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील करोगे शुरू से ही, कि आप ना इनके साथ बहुत ही ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन करोगे। ये इनकी खूबी होगी कि ये ना चीज़ों को लाइटली नहीं लेते। अगर कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में छिड़ती है या बाहर भी छिड़ती हुए, तो ऐसे है ना कि ये बहुत डीपली कन्वर्सेट करते हैं लोगों के सामने, लोग अपने आप ही इनकी तरफ ढल जाते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी और नेचर है। एक बहुत ही काइंड पार्टनर की तरह ये आपकी ज़िंदगी में उभर के आएंगे, ठीक है। जो भी चैलेंजेस होंगी जो आपके जीवन में आएंगे, ठीक है, तो आप दोनों मिल के उन सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाओगे। और ये पर्सन ना हमेशा
अगर आप दोनों के बीच में कोई तनाव की वाली बात भी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसा होगा कि जैसे आप दोनों ना क्या करेंगे, स्पेशली आपके पर्सन आपके साथ बात करना पसंद करेंगे कि बातों से हल निकलता है। चुप्पी रहने से, चुप्पी साथ लेने से हल नहीं निकलता। तो ये बात को ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और ये कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे आपके साथ, कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं। इन चीज़ों से ये दूर ही रहेंगे। आप दोनों की जोड़ी तो मुझे बहुत ही कमाल की लग रही है। हाँ, चेंजेस तो आएंगे, हाँ ये तो तय है। भैया देखने का नज़रिया होना चाहिए कि आप इन चेंजेस को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। मुझे दिख रहा है ये कि आप शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप भी सिंगल हैं तो आप कैसे अपने पार्टनर को मिलोगे? वो आसमान से तो आपके घर के ऊपर आकर ही आपके सामने टपकेंगे नहीं ना, कहीं ना कहीं आपको निकलना होगा। तो ये देखिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि अपने पर्सन को कैसे मिलोगे, दोस्तों के थ्रू मिल सकते हो। ठीक है, किसी गैदरिंग में मिल सकते हो, किसी पार्टी में, किसी एंगेजमेंट सेरेमनी में, किसी मैरिज फंक्शन में, ऐसी जगह पे हो सकता है आप मिलो। ठीक है, हो सकता है कि आपका कैरेक्टर जो है ना बहुत ही ईजी गोइंग टाइप का है, आप एक शायद एक्सट्रोवर्ट हो। ठीक है, आपके सारे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके हो सकते हैं कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी आप लोग मिल सकते हो। पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों हो सकता है डिफरेंट कैरेक्टर के बंदे हो, आप अलग हो, वो अलग होंगे, पर आप दोनों के बीच में इस अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बावजूद भी एक मैग्नेटिक पुल होगा। जैसे एक वो है ना, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आओगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी आप दोनों की, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्या करें कनेक्शन होगा आपका। आप दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती होगी, एक दूसरे के को ना दोस्त की नज़रों से भी देख पाओगे। चेंजेस तो आएंगे, ठीक है, चेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं, अभी से दिख रहे हैं। पर ये जो अपर लेयर जो आपका जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, कि जो अपर लेयर आपका चेंज होने वाला, एक्चुअली ये एक प्रोसेस है आपका, आपको ये एक अलग ही मुकाम पे ले जाएगा। ये हो सकता है पर्सनल ग्रोथ है आपका। ठीक है, तो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आपके लाइफ में। हो सकता है पर्सनली हो सकता है, या आपको जगह बदलनी पड़ सकती है, या रहने की जगह बदलने पड़ सकती है, आपका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाले हैं वो आपके अच्छे के लिए ही है। ठीक है, आपने हो सकता है बहुत उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत कुछ देखा है। ठीक है, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन ऐसे वक्त में आएंगे जहां आप एक ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहे होंगे, ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके लाइफ में आ रहा होगा या आया हुआ होगा, जहां आपकी लाइफ में इवेंट्स एक के बाद एक आ जा रहे होंगे। ऐसे टाइम पे आप इस पर्सन से मिलेंगे जहाँ पे आप इस पर्सन को सडनली ही अनएक्सपेक्टेडली मीट करोगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के थ्रू आप मीट करोगे, और ये इंसान आपको एहसास दिलाएगा कि आप चेंज के लिए तैयार हो और आप मूवमेंट की तरफ जा रहे हो। और ये बात आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरों के ऊपर रिलाय रहना भारी पड़ सकता है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पर्सन यहाँ पे गिरे हुए हैं, वो आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई तो है जो उनको इस 10 तलवारों से घोंप के चले गए हैं। ठीक है, और आप इससे बाहर निकलना चाहते हो। ये तो तय है कि आप एक बुरे वक्त से गुजर चुके हो, वो बुरा वक्त टल चुका है। ठीक है, ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल यहाँ पे एंड हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सनराइज़ हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि आप के जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा था या बुरा वक्त चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, और एक आप न्यू डॉन की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप लड़ रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बुरा किया है या बुरा कर रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं। तो चेंजेस आना तो तय है। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंज एक्चुअली आपको अच्छा ही करेंगे। तो देखते हैं आपके, और भी देखते हैं कि आखिर हमें क्या पता लगता है, कौन है वो पर्सन और कब मिलेंगे आखिर आप उनसे। तो ये जो हमारे पास वाओ जजमेंट आया है, जजमेंट आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। वाओ,
तो ये कार्ड्स तो कमाल के हैं। देखिए, तो जो मैं कह रही थी ना आपको कि आपके जीवन में ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जो इवेंट्स कार्मिक है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक रिश्ता है, आप अपने डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो दिखा था कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो सिंगल है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं। You both are waiting for each other to meet. You both are moving forward to meet one another. You both are going through transformational period. The Tower, Ten of Swords, Judgment, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है यहाँ पे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पर्सनली भी हो सकता है, मटेरियली भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियली भी हो सकता है, जगह भी बदल हो सकती है, जॉब भी बदलना हो सकता है, कैरियर भी बदलना हो सकता है। बट चेंजेस इज़ इमिनेंट, ये तो हो रहा है, आपके जीवन में कुछ तो बदल रहा है। और जो भी बदलाव आ रहे हैं, एक्चुअली ये बदलाव आपको एक कदम आपके पार्टनर की तरफ ही लेके जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, अपीयरेंस और फर्स्ट इंप्रेशन की, तो फिज़िकली तो आपके पर्सन एक बहुत ही वार्म पर्सन होंगे, ठीक है। बहुत ही वार्म नेचर के होंगे और बहुत ही अप्रोचेबल अपीयरेंस होगा। बहुत ही उनकी जो फीचर्स होंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट फीचर्स होंगे, उनके पास जेंटल आइज़ होंगी, एक बहुत ही इन्वाइटिंग टाइप ऑफ स्माइल होंगे उनके फेस में। लाइक आप ना ऐसा फील करोगे जब उनसे मिलोगे, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे उनकी प्रेजेंस में। और उनकी जो स्टाइल होगी, मतलब पहनावा होगा, तो वो बहुत ही सिंपल होगा पर येट वेरी एलिगेंट, यू कैन से। बहुत ही एलिगेंट होगा, मतलब अपने आप को बहुत ही कमाल की तरह, मतलब अमेजिंगली कैरी करेंगे वो। क्लासिक नहीं, क्लासिक एक्चुअली वो फॉलो करेंगे, ट्रेंडी नहीं, क्लासिक उनकी मतलब है ना कि जो पर्सनालिटी है उसके साथ उनकी पूरी सूट करेगी। ये इस टाइप के पर्सन नहीं होंगे जो क्राउड में स्टैंड आउट करना चाहते हैं, पर उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कामिंग और रीअश्योरिंग टाइप की एनर्जी होगी जो आपको फील कराएगी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स एंड रिलीफ आप सेव करेंगे इस पर्सन के इर्द गिर्द। तो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी, आप हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ जो आपका रवैया होगा वो होगा कि आपके पर्सन ये पर्सन बहुत ही रिजर्व है, बातें करना पसंद नहीं करते। बट चाहे आप जो भी फील करें, पर अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि आप ना इस व्यक्ति की तरफ पुल हो रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। You will feel as if you have known them for a long time. Because of the judgment card I am getting here is hint that आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन तो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और आप दोनों इस दुनिया में मिलने के लिए ही आए हो सकता है कि आप दोनों के पास्ट लाइफ में से किसी लाइफ में आप दोनों के लाइफ में कुछ अनहेल्दी, या बोल सकते हैं कि कुछ अनहेल्दी या कुछ आपके जो रिश्ता है कुछ बुरी तरह से ख़त्म हुआ हो। जो लेसन्स आपने उस जन्म में लर्न किया था, ठीक है, इस लर्न करके ख़त्म किया अपनी लाइफ को, तो इस जन्म में आप लोगों को एक नया जो जीवन है ना वो मिल रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का फिर से, ठीक है। तो पॉजिटिवली देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे बिकॉज यू शेयर ए बॉन्ड फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। और कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही फेमिलियर फील होगी, चाहे आप पहली बार मिल रहे हो, पहली बार देख रहे हो, इंस्टेंटली आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे उनके साथ। फर्स्ट इंटरेक्शन ही बहुत ही ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन होगा आप दोनों के बीच में। और उनका जो कैरियर होगा, अगर हम कैरियर की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि वो स्टेबिलिटी सीख करेंगे अपने कैरियर में, जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं वैसे ही कैरियर में। ये तो मतलब कैरियर और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत ही स्टेबल होंगे। वो हो सकता है कि हेल्थ केयर या एजुकेशन सेक्टर में या लॉ या इस टाइप के प्रोफेशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी लाते हैं। तो उनका करियर हो सकता है कि पर्टिकुलरली बहुत ही ग्लैमरस ना हो, बट उनके लिए ये बहुत ही फुलफिलिंग होगी और इस पे अपने करियर में वो बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील करेंगे। अपने काम को लेके तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। तो उनकी डेडिकेशन ना कि सिर्फ रिलेशनशिप में, उनके प्रोफेशन की तरफ पे भी दिखेगा। वो आपकी तरफ भी उतनी ही डेडिकेशन दिखाएंगे, ठीक है, और अपने प्रोफेशन के लिए भी
अपने बच्चों की तरफ भी, आपके आने वाले बच्चों की तरफ भी, फैमिली इश्यूज़ की तरफ भी, फाइनेंशियल्स की तरफ भी, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा होलसम पर्सन आप कह सकते हैं। दे विल बी समवन हु इज गोइंग टू बी केयर अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स अराउंडिंग दैम वेरी मच। तो इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो देखा जाए तो इनका जो नेचर है वो एक्चुअली डिपिक्ट कर रहा है इनके ज़ोडिएक साइंस, जो इनका ग्राउंडेड नेचर है, जो स्टीडी अप्रोच ऑफ टूवर्ड्स लाइफ है, इससे पता लग रहा है कि ये हो सकता है आर्ट साइंस से रिलेट करें, ठीक है। इनका बिहेवियर बहुत ही प्रिडिक्टेबल होगा इन द बेस्ट वे, एक्चुअली बेस्ट वे पॉसिबल। तो आपको इनको समझने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, एक क्लोज बुक की तरह नहीं होंगे, एक ओपन बुक की तरह होंगे। तो यू विल नेवर हैव टू गेस वेयर यू स्टैंड विद दैम, ओके। और आप बहुत ही ज़्यादा ओपनली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपके जो एक्शंस है, आपकी तरफ जो एक्शंस होंगे उनके बहुत ही कंसिस्टेंसी होंगी उसमें। तो आप इनसे कब मिलेंगे, देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे कब मिलेंगे और कब आपकी उनके साथ शादी हो सकती है, ठीक है। तो जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल आउटकम दिख रहा है कि जो टाइमिंग है आप इनसे मिलेंगे वो हो सकता है एक ऐसा पीरियड, जैसा मैंने कहा कि आप स्टेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन या एक ट्रांजिशन से गुजर रहे होंगे, एक ब्रेक थ्रू हो रहा होगा आपके लाइफ में, आप मुश्किलों से बाहर आ रहे होंगे, एक के बाद एक आपके लाइफ में इवेंट चेंजेस हो रहे होंगे। ऐसे टाइम पे सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में अपीयर हो जाएंगे, मे बी during a phase where you're focusing on your career or personal growth, okay, so it is possible that you will cross path through work or a mutual interest like I said before. So आपका कनेक्शन आपको बहुत ही नेचुरल फील होगा, ऐसा नहीं है कि भागदौड़ वाले नहीं होगी आपके कनेक्शन, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही स्टीडीली मूव तो करेगी, पक्का मैरिज ही जाएगी, ठीक है। मैरिज तो पक्का तय है आपके, बिकॉज ये 4 ऑफ वेंस तो शादी की बात तो बजा ही रहेगा, सहनाई बजा रहे हैं यहाँ पे, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख ही रहा है कि आपका रिश्ता तो शादी की तरफ ही जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं इस पर्सन से मीट करने में, आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होने में अभी भी शायद 2 से 3 साल लग सकते हैं। 4 ऑफ वेंस बता रहा है कि आप 4 साल तो पकड़ ही लो, 2-3-4 साल तो लगेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही फ़िलहाल रेडी नहीं हैं फुल कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं आप दोनों फ़िलहाल, ठीक है। आप भी नहीं हैं, वो भी नहीं हैं, तो इतना टाइम तो लगेगा आप दोनों को मिलने में। मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हो रही हूँ यहाँ पे, आपको लग सकता है ये कि आप मुझे शायद कमेंट में भी बोल सकते हैं कि इतना टाइम वाले कौन वेट करेगा, पर एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप जब तक उस इंसान से नहीं मिलेंगे, जब तक आप फुली रेडी नहीं हैं, है कि नहीं, आपको भी तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर साइड से रेडी होना होगा। अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, फुली कमिटेड होने के लिए तैयार नहीं हैं, आपके पर्सन तैयार नहीं है, स्पेशली जिसके साथ आप डेस्टाइन्ड है, वो पर्सन अगर रेडी नहीं है, तो आप उनसे नहीं मिल सकते। भगवान ने हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, बस इतना सोच के चलिए, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये रिश्ता वर्थ वेटिंग फॉर है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में जादू की तरह काम करेगी, और ये जो लव लाइफ आपकी होने वाली है ना आगे जाके, ये तो मतलब वन ऑफ ए काइंड होने वाली है। रीडिंग में तो हमने पहले ही देख लिया कि आपके पर्सन कितने कमाल के व्यक्ति होंगे। इट इज़ वन ऑफ ए, यू कैन से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। जो कुछ भी आपके लाइफ में आपसे होने वाला है, ठीक है, आपका लव लाइफ बहुत ही वंडरफुली अनप्रिडिक्टेबली अनफोल्ड होगा, ठीक है। नो नीड टू वरी, टेक इट ईजी। सोचिए आपके पर्सनल के बारे में, मैनिफेस्ट कीजिए और भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा और आप इन व्यक्ति से मिलेंगे। मेरा टाइमिंग हो सकता है गलत हो, आप उनसे पहले ही मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए क्या सोच रखा है वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो क्लियरली आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा व्यक्ति चाहिए, व्हाट यू वांट। आपको उस पर फोकस करना होगा कि व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। इस पर फोकस मत कीजिए क्या नहीं चाहिए। आप ये मत फोकस कीजिए कि मुझे अपने पर्सन में ये नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। ये फोकस कीजिए कि मुझे तो अपने पर्सन में ये चाहिए, मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, ऐसे मुझे प्यार करेगा, इतना स्टेबल होगा, इतना होगा, ऐसा होगा। ये सब सोचिए
क्या नहीं होगा ये तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आप जितना ये सोचेंगे कि ये होना चाहिए वही होगा। देखिए नेगेटिव भी वैसे ही अट्रैक्ट होता है, तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। आप एक कमाल के पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो आप मान के चलिए, ठीक है। आप खुद भी एक कमाल के पर्सन हैं। वाह, आपकी तो मुझे बहुत हैप्पी यूनियन दिख रहा है। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, वो बहुत ही वंडरफुल होने वाली है। वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, एक अच्छे घराने से बिलोंग करेंगे, और भी जो मैरिड लाइफ होगी ना, तो होम लाइफ होगी आपकी, वो बहुत ही पीसफुल और हारमोनियस होगी। आपके पर्सन बहुत ही डेडिकेटेड होंगे फैमिली की तरफ, ठीक है। अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को लेके बहुत ही सीरियस होंगे ये व्यक्ति। मतलब फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, बाकी चीज़ों से, दोस्तों से या बाकी चीज़ों से ज़्यादा अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो मुझे तो बहुत ही कमाल का दिख रहा है कि आप मतलब एक बहुत ही बढ़िया, जो कहते हैं ना, मैरिड लाइफ हारमोनियस, ब्लिसफुल, यू कैन से, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, ये होगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी मैरिड लाइफ में। यस, एज आई कैन सी कि आप एक ना बहुत ही वेल्दी पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वेल्दी होंगे, इनहेरिटेड करे होंगे, या सेल्फ मेड पर्सन है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एक वेल्दी बिजनेसमैन हो सकते हैं, या किसी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा हाई पोस्ट में है, ठीक है। तो अबांडेंस तो मतलब जैसे आप लोगों के जो फाइनेंशियल इशू प्रॉब्लम्स हैं ना, वो तो कभी अराइज होने वाले हैं नहीं। अब बस आपको ये पाथवे डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। आपके ज़िंदगी का पाथवे आप खुद ही पेव कर रहे हैं। यू आर पेविंग योर लाइफ, यू आर पेविंग योर लाइफ जर्नी, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने डेस्टाइन पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के एनकाउंटर के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। भले ही मैंने टाइम प्रेडिक्ट 2 to 3 ईयर्स किया है, पर मुझे लगता है आप उनसे शायद उससे पहले ही मिल जाएंगे, या हो सकता है कि वो आपके बहुत करीब है, या आप एनकाउंटर कर भी चुके हैं, पर अभी तक आप अनजान हैं कि यही वो पर्सन है, या शायद डीपली इतना फील नहीं किया है उनके लिए, ठीक है। तो आई होप कि मेरे रीडिंग ने आपको बहुत सारे आंसर्स दिए होंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे पर्सन से होगी, किस तरह के व्यक्ति होंगे वो, और कब होगी। आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत सारे होप और इंस्पिरेशंस देंगी, और बहुत सारे जवाब भी मिले होंगे, ठीक है। तो मैं एक दूसरे रीडिंग के साथ फिर आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चुना है, तो आपके साइंस होंगे लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, सजिटेरियस एंड लिब्रा। तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, और कब होगी आपकी उनसे शादी। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही चरिस्मेटिक होंगे, ठीक है। उनमें एक अजीब सी अट्रैक्शन होंगी, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, बिना कुछ करे ही लोग उनकी तरफ अट्रैक्शन होंगे। मुझे लगता है ये जैसे बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन होंगे, जैसे कहते हैं ना, लोग अपने आप ही इनकी तरफ खींचे चले जाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है आपके पर्सन के लिए। ये है कि जैसे कहते हैं ना, कैसे व्यक्ति होते हैं, जैसे जो लोग कुछ भी नहीं करें पर फिर भी बहुत ही आउटगोइंग टाइप के होते हैं, दूसरों को समझने वाले होते हैं, दोस्त बड़ी जल्दी बना लेते हैं, ऐसे टाइप के पर्सन हैं। तो मतलब बहुत कंफर्टेबल एनर्जी है इनके पास, ठीक है। एक बहुत ही रेडियंट वाइब्रेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सेंसिंग हियर फ्रॉम दिस पर्सन। तो मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही वाइब्रेंट है, डायनामिक है, और जो ही फुल ऑफ लाइफ कहते हैं ना, जिनको फुल ऑफ लाइफ, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। उनको उनके पास ना एक जस्ट एडवेंचर के लिए, माने थर्स्ट बोलते हैं ना, जो बहुत ही एडवेंचरस टाइप के पर्सन हैं। और उनकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो मतलब जैसे ही वो किसी जगह पे एंटर होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी जैसे एकदम से शाइन करती है। मतलब वो बात आ जाती है रूम में, जो मतलब डलनेस होती है ना, वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसे पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हैं, ऐसे पार्टनर,
तो ये आपके लिए बहुत एक चैलेंज भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत एक एक्साइटिंग इवेंट भी हो सकता है आपके लाइफ में। मतलब ये पर्सन दो तरह के, मतलब एक तो आपको एक्साइट भी करेंगे और जो कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन दूसरों से लेंगे, तो ये आपके लिए एक चैलेंज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आप कैसे देखते हैं ये आप पे निर्भर करता है, पर मुझे दिख रहा है कि आप और आपकी जो स्पाउस की एनर्जी है, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा। ये पर्सन न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, इन्हें आप नहीं जानते, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में सडनली अपीयर होंगे, न्यू बिगिनिंग्स के साथ आएंगे आपके लाइफ में। ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ न्यू होने लगेंगी इनके आने के बाद, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, आपके एनवायरनमेंट, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया, आपके लाइफ को देखने का नज़रिया, आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपके पर्सपेक्टिव, मतलब बहुत कुछ बदल जाएगा। ये पर्सन एक तरह की ना एक पीस, एक कंफर्ट, कंपैशन, ये सब आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे। अंडरस्टैंडिंग, आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के साथ होल फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ये आपके मिसिंग पीस है, ठीक है। जैसे ही आप इनसे मिलेंगे, आपका रिश्ता बढ़ेगा, आके आप बातचीत करेंगे, तो क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यही पर्सन मेरी मिसिंग पीस है। आपको ये पर्सन वो चीज़ें एहसास कराएंगे जो हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में है भी या थे भी, तो उन रिश्तों में तो आपको ये कभी भी महसूस नहीं हुआ होगा, ठीक है, या ना ही अभी कभी हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये पर्सन आपको एक होल न्यू लेवल में बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस कराएंगे, ठीक है। कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे। तो इनकी नेचर और पर्सनालिटी की बात करें तो आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही आउटगोइंग टाइप के पर्सन होंगे। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही आउटगोइंग टाइप की होगी। ये आपको प्यार की, लव की एक अलग ही दुनिया दिखाएंगे। अनकंडीशनल लव क्या होता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी लेन देन के प्यार निभाना किससे कहते हैं। ये पर्सन के साथ आप ये सब कुछ महसूस कर पाएंगे। यस, आप इनके साथ नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे। आपको ये हर वक्त मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने कंफर्ट जोन से निकले, अपने डर का सामना करें। हमेशा आपको पुश ही करेंगे ये आगे की तरफ, कभी भी आपको होल्ड बैक नहीं करने वाले ये, ठीक है। तो आपके पर्सन हमेशा आपको एक स्टेप फॉरवर्ड ही जाने के लिए क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये करना आसान भी लगेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपके कंफर्ट जोन में बदल जाएंगे। उनमें कॉन्फिडेंस है, एक थोड़ा सा रिबेलियस साइड भी है, ओके। पर एक्चुअली ये चैलेंजिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जब हम किसी को या खुद को पुश करते हैं अपनी बाउंड्री से बाहर जाने के लिए, तो वो चैलेंजिंग ही तो होता है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते होते, ठीक है, क्योंकि वो हमारा सेफ जोन होता है, कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम वहाँ से जब भी बाहर निकलेंगे, हमें हो सकता है नेगेटिव लोगों के कमेंट सुनने को मिले, सामना करना पड़े अपने डर का, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग ही होता है। तो ये जो पर्सन है वो हमेशा आपको इंस्पायर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो अपने आसपास के लोगों को जाने अनजाने में इंस्पायर करते ही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इनमें एक आपके पर्सन के पास ना एक नेचुरल लीडर का जो चरिज्मा होता है ना वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि जैसे किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ के उसका सामना करने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं, और चाहे वो कोई प्लान ट्रिप हो, कोई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस या इवेंट हो, या स्पॉन्टेनियस हो, कोई वीकेंड प्लान करनी है, कहीं जाना है, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, जगह बदलना हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके लिए हैंडल करना बहुत आसान होगा। रिश्ते की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा उनके अंदर आपके लिए। और मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर एक चाह भी होगी इंडिपेंडेंस के लिए, मानो जैसे वो अपने लिए अपना एक स्पेस कहते हैं ना, जो सेफ स्पेस,
वैसा भी चाहेंगे। प्यार तो आपको वो भरपूर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। और आपकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट होंगी, जितना आप दोगे बल्कि शायद उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा इस पर्सन से। एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आप देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन का बहुत ही महत्व होगा और उनके जीवन में आपका बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा। पर फिर भी जैसे हर रिलेशनशिप में हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंस चाहता ही है, थोड़ा सा सेफ स्पेस चाहता ही है, चाहे वो आप है, चाहे वो हो, चाहे कोई और हो। तो ये चीज़ उनके दिल में और उनके मन में होगा और ये शायद वो आपसे मांगेंगे भी। एक तरह के पार्टनर होंगे जो आपको प्यार भी देंगे, ठीक है, और प्यार तो वो आपको फियर्सली देंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स होगी, यर्निंग्स होगी आपके लिए। मतलब अनबिलीवेबल यू कैन से दैट काइंड ऑफ लव यू आर गोना गेट फ्रॉम दिस पर्सन, बट दे विल ऑल्सो वैल्यू पर्सनल स्पेस एंड फ्रीडम एज वेल। ओके, सो आपके पर्सन रूटीन टाइप ऑफ पर्सन नहीं है, रूटीन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, ठीक है। वो रूटीन उनकी तरफ कायम करती है, वो रूटीन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते, वो रूटीन को फॉलो नहीं करते, रूटीन उनको फॉलो करती है। तो मतलब उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट, वैरायटी हमेशा रहती ही है। तो उनका प्यार का जो लव लैंग्वेज होगा आपके लिए वो एडवेंचरस होगा। मतलब वो शेयर करेंगे आपके साथ न्यू एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने किया हुआ है वो आपके साथ दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे, आपको नई चीज़ें दिखाएंगे, दिखाना चाहेंगे, अलग अलग जगहें घुमाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग मतलब एक अनोखी दुनिया या हो सकता है अनोखी मेमोरीज अपने लिए क्रिएट करेंगे। मुझे तो ये पर्सन बहुत ही होपलेस रोमांटिक दिख रहे हैं, उनकी जान होंगे आप, ठीक है। प्यार में तो हाँ यही दिख रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। वाह, टू ऑफ कप्स भी मुझे यहाँ मिल रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों के पीछे में जो कंपेनियनशिप है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। बॉन्डिंग बहुत कमाल की होगी आपके बीच में, ठीक है। मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज कहते हैं ना, जो वो होंगे आप लोग। मुझे तो यहाँ पे एक सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है, ठीक है। I can say here clearly that this person is actually your twin flame energy. I have also got the Lovers card here for you. So I'm getting here a clear vibe that this person and you share a life together. It is not only this life actually, आप हो सकता है आप अपने पूरे सारे जो लाइफ टाइम्स है ना इसी पर्सन के साथ बिता चुके हो। तो आप जब भी इनसे मिलोगे आपको एक इंस्टेंट, एक इमीडिएट अट्रैक्शन फील होगा इनकी तरफ, मानो जैसे आप इन्हें पहले से जानते हो, ठीक है। इनका जो तरीका होगा आपको देखने का, जो गेजिंग होगी, जब भी आपके आइज़ लॉक होंगे एक दूसरे के साथ, तो मतलब ऐसा होगा कि आप एक दूसरे से अपने आइज़ को अवर्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा होगा कि आप मुड़ के देखने वाली जो बात होती है ना, जो हर किसी में नहीं होती, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा होगा आपकी तरफ आपके पर्सन बार बार मुड़ के देखेंगे, आप भी वही फील करोगे उनके लिए बराबर। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। एक मैग्नेटिक पुल कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं इसको, कि आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन की तरफ खींचे चले जाएंगे, ठीक है। ये जो खिंचाव होगा, ये खिंचाव ऐसे किसी के लिए नहीं फील होता। अगर आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है या रहा होगा एक टाइम पे, तभी आप ऐसा फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक लाइफ टाइम तो ज़रूर बिता चुके हैं, शायद कई लाइफ स्पैन्स आप साथ में बिता चुके हो। अब दोनों के बीच में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एंड अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन होगा जो आप वक्त के साथ ही समझ पाओगे। जब आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे, एक दूसरे को टाइम दोगे, जानोगे, एक रिलेशनशिप में आओगे, बॉन्डिंग में आओगे। क्योंकि जो प्यार मुझे दिख रहा है, सब कप्स दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है, यहाँ तक कि सारे कार्ड जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड यूनियन बता रहा है। यूनियन, एक सैक्रेड यूनियन है आप दोनों के बीच में। यू आर ऑन ए जर्नी फॉर योर सैक्रेड यूनियन विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। आप अपने काउंटर पार्ट को सर्च कर रहे हैं, आपके जीवन में उनका बहुत महत्व है। आप किसी के भी साथ भी शायद आप रिश्ते में रहे हो, आपका कभी बना ही नहीं होगा, बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपके लिए बने हैं, जिनके साथ आपका ज़िंदगी जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो कैसे भला आप किसी और के साथ जोड़ सकते हैं। फेट
और डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के लिए आपके पीठ पीछे काम कर रही है। भगवान आपके लिए प्लानिंग बना रहे हैं यहाँ पे। ऑर्केस्ट्रेट, गॉड इज ऑर्केस्ट्रेटिंग दिस प्लानिंग। आप दोनों अनएक्सपेक्टेड वेज के थ्रू ही मिलेंगे। हाँ, ये भी एक बात है कि कोइंसिडेंटली ही आप लोगों का मिलना होगा। तो देखते हैं कि आपका अपीयरेंस और फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा आप दोनों के बीच, आपके बीच में। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन है ना, वो बहुत बोल्ड और एनर्जेटिक अपीयरेंस होगा उनका। ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इनके लिए होगा कि ये बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही एनर्जेटिक टाइप के पर्सन है। उनकी स्टाइल ट्रेंडी होगी, एडवेंचरस होगी और स्लाइटली क्या होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा। ठीक है, तो आप तो बहुत ज़्यादा मतलब फील करोगे कि नो कि ये बंदा ना ऐसा है कि वो एन्जॉय करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा। थ्रू देयर लुक्स, वो गुड लुकिंग होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो गुड लुकिंग होंगे। ठीक है, और अपनी बोल्डनेस, यूनिक कलर्स चॉइसेस एंड यूनिक एसेसरीज जो वो पहनेंगे, तो मतलब वो एक होगा ना कि एवर चेंजिंग वार्डरोब है ये उनके पास, ये बहुत ही यूनिक है। उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होगी, एक अनडिनाइबल कॉन्फिडेंस होगा उनमें। आपकी ये इम्प्रेशन होगा उनकी तरफ पहला कि ये बहुत ही मैग्नेटिक फील करोगे आप उनकी तरफ, जाने अनजाने में ही सही, पर आप उनको फील करोगे कि आप खींचे चले जा रहे हो उनकी तरफ, इमीडिएटली अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, तो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है आप फीलेंगे एक इंस्टेंट स्पार्क इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग वन अनदर, आफ्टर लुकिंग योर आइज, एक एक्साइटमेंट फील होगा, कुछ तो आपके अंदर तोड़ेगा। ठीक है, एक सिवरिंग सी, एक जैसे आपको लाइटनिंग ने हिट किया हो, ऐसी सिवरिंग आपको फील होगी। आपके पर्सन आपके साथ इनिशियली कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत बोल्ड और एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट टाइप के पर्सन होंगे, तो कन्वर्सेशन इनिशिएट करना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और ये हो सकता है कि आपके साथ जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही प्लेफुल तरह से करेंगे। हो सकता है अपनी कोई स्टोरी शेयर करें आपके साथ फ्लर्टी टाइप से, तो यू विल फील ड्रॉन टू देयर एंथुसियाज्म फॉर लाइफ एंड योर फर्स्ट एनकाउंटर विल बी फिल्ड विद लाफ्टर। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, एंड हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत हार्मलेस फ्लर्टेशन भी महसूस करें यहाँ पे। प्यार तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों सच में एक दूसरे के सेक्रेड यूनियन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, दोनों इस जर्नी में हो, भले ही शुरू में आप लोगों को लगे कि ये पर्सन शायद मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, आप आपसे आएंगे, मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हो सकता है डिस्कस करें, तो आपको पहले लगता है कि लग सकता है कि आप दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट पेज में हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। पर जैसे जैसे आप इस पर्सन को जानेंगे, ठीक है, बातें करेंगे, एक बॉन्ड सा बनने लगेगा। शायद हो सकता है आपकी जो रिलेशनशिप है सीधा रोमांटिकली नहीं जाएगा, इमीडिएटली तो नहीं जाएगा। पहले तो आपको अट्रैक्शन फील होगा आपकी तरफ से, तो ये पहले दोस्ती का ही क्या कहते हैं रिश्ता आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पर्सन को जानोगे, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए बदलने लगेंगे। इनके यूनिक और एडवेंचरस साइड, इनके सडन क्या कहते हैं एक्साइटिंग एडवेंचरस नेचर की तरफ, ठीक है, तो आप इनकी तरफ कहीं ना कहीं खींचे चले जाएंगे। मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन के अंदर एक ऑब्सेशन है। ठीक है, ऑब्सेशन होगा, आप इंट्यूटिवली बहुत ही ज़्यादा ड्रॉन फील करेंगे इस पर्सन की तरफ। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप इन पर्सन के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जानेंगे, इनसे जब बात करने लगेंगे तो आप बहुत कुछ अनकवर करेंगे इस पर्सन के बारे में, बहुत से सीक्रेट्स रिवील होंगे जिनसे आपको पता लगेगा कि ये पर्सन एक्चुअली में आपके लिए मैच है भी या नहीं है। ठीक है, आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, नेचुरली यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन। ओके, तो आप गट फीलिंग्स आपको जो भी कहती है कहीं ना कहीं वो टाइम टू टाइम सच होती आ रही है। तो जैसे जैसे आप इनके साथ वक्त बिताएंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपको फील होता चला जाएगा कि आखिर ये पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है या नहीं है। आप इनके साथ एक जीवन बिताने के बारे में सोच सकते हैं या नहीं है। आप रोमांटिकली जब इनके लिए फील करने लगेंगे तो आप एक ऐसे पर्सन नहीं है कि जो अपने फीलिंग्स को होल्ड बैक करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे फुल्ली जो भी फील करेंगे, आप बोल्ड हैं,
मुझे दिख रहा है कि जितने बोल्ड वो हैं उतने ही बोल्ड आप भी हो, और अगर आप नहीं भी हो तो इनकी संगत से आप बन जाओगे। इनकी संगति आपको इन्फेक्शन तो ज़रूर होगा, और इनकी इन्फेक्शियस एबिलिटीज़ उन्हीं के ऊपर अप्लाई भी होने वाली है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आप इनके एडवेंचरस, फ्री स्पिरिटेड, केयर फ्री जो लाइफस्टाइल ये जीते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक ऐसे लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, आप रूल्स फॉलो करते हैं, आप ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, पर इनकी जो केयर फ्री लाइफस्टाइल है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। कहीं ना कहीं दिल के अंदर आपकी भी ये इच्छा है, आपने हमेशा होप किया होगा, आपने हमेशा दूसरों से इंस्पिरेशन तो ली होगी पर अप्लाई करने का कभी मौका ही नहीं मिला होगा। तो मुझे दिख रहा है कि आप इनके थ्रू वो करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये एक इन्फेक्शियस कहते हैं डिजीज़ की तरह भी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। करियर की बात करें तो ये पर्सन हो सकता है कि कैसे करियर पर्पस में होंगे, एक एडवेंचरस जैसे ट्रैवलर, ओके, वीडियो ब्लॉगर, ऐसे भी हो सकते हैं। तो मुझे तो दिख रहा है कि ये शायद ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे फ्रीडम और क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हो। दे माइट वर्क इन फील्ड्स लाइक मीडिया, लाइक आई से ट्रैवल, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, और कुड बी इवन एंटरटेनमेंट इन एंटरटेनमेंट एरिया ऑल्सो। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए केपेबल है, और ये कंस्टेंटली सीख करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करने के लिए। एम्बिशियस है, और ये कम के लिए तो कभी सेटल नहीं करते। इनके बहुत बड़े सपने हैं, ठीक है, जो इनको पूरे करने हैं या पूरा करना चाहते हैं। ये एक लग्जेरियस एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीना चाहते हैं, ना कि सिर्फ जीना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं। ठीक है, जिनसे प्यार करते हैं अपने लव वंस को वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो अपने दम पे। तो इनकी एम्बिशंस, इनके ड्रीम्स कहीं ना कहीं आपको एक अलग और ब्यूटीफुल दुनिया ज़रूर दिखाएगी। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये वर्क लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं। ये कभी भी क्या कहते हैं ना, आपकी रिलेशनशिप और कैरियर रिलेशनशिप, ठीक है, कैरियर और पर्सनल लाइफ को कभी भी जंबल नहीं करेंगे। दिस पर्सन इज समवन हु नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस। ये अनविंड भी करना जानते हैं, प्रायोरिटाइज भी करना चाहते हैं फन को, और फन हर चीज़ को ये मतलब अपने तरीके से हैंडल करना इनको आता है। ये हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी रिजिडिटी ना आए, बंधन ना आए। ठीक है, आप फील ना करें, वो फील ना करे कि आप दोनों ट्रैप है एक दूसरे के साथ। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सन होने वाला है। तो जॉडियक साइन और बिहेवियर की इनकी बात करें तो मुझे यहाँ पे एरिस दिख रहा है, वाटर साइन दिख रहा है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मुझे यहाँ पे एक्वेरियस दिख रहा है, सेजिटेरियस भी दिख रहा है, अर्थ साइन भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे प्रोफेशन से भी डील कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूजन लेवल की जॉब्स हो। ठीक है, तो ये देखा जाए तो हर एक साइन में एक फ्री स्पिरिटेड एडवेंचर पर्सन रिसाइड करता है, पर आपके बिहेवियर, आपके पर्सन की बिहेवियर आपके रिलेशनशिप में बहुत स्पॉन्टेनियस फन होगा, एंड एक पर्सन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी होंगे। दे आर द एक्चुअली टाइप ऑफ पार्टनर हु विल सरप्राइज यू विथ व्हाट, सरप्राइजिंग वीकेंड, हॉलीडेज, विथ थॉटफुलनेस। ओके, एकदम से आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट ही ना करें। तो आप इनसे कैसे मिलेंगे? हाउ विल यू मीट दिस पर्सन? So the timing of your meeting is definitely on the horizon. Okay? आप हो सकता है इस पर्सन से तब मिले जब आप एक पर्सनल ग्रोथ के थ्रू, पर्सनल ग्रोथ मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना अपने पे काम कर रहे होंगे,
खुद को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने ऊपर जब इंसान को भरोसा होना लगता है, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपनी इच्छाओं की परवाह करने लगते हैं, ठीक है, और समझ में आता है क्या कि दुनिया कैसे काम करती है और आपको किस रास्ते जाना है, ऐसे वक्त में हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, जब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सहा हो, देखा हो और आप उग गए हो और आप एक चेंज चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आप चेंज का इंतज़ार कर रहे हो, बदलाव चाह रहे हो, और ऐसे टाइम पे आपके पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में क्या कहते हैं अपीयर होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है जो कार्ड्स बता रहे हैं वो तो मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी मीटिंग है तो बहुत नज़दीक हो सकता है। आप इन्हें किसी जर्नी में मिले, हो सकता है आप सडनली किसी जर्नी में जा सकते हैं, किसी ऑफिशियल पर्सन के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है। पर ये जो पर्सन है आपको एक ऐसे कम्युनिटी में लेके जाएंगे, ठीक है, जो कम्युनिटी लाइक माइंडेड पर्सन के साथ रिलेटेड होंगे, आपके सोच विचार के साथ मिलेंगे। आप एक ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हैं इस पर्सन के थ्रू जो बिल्कुल ही आपकी जैसी सोच रखने वाले हैं, ठीक है, आपको समझने वाले पर्सन लोग होंगे, आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो जानते हैं कि खुशियाँ देना क्या होता है, खुशियाँ लेना क्या होता है, ठीक है, जजमेंटल लोग नहीं होंगे, फेक पीपल नहीं होंगे, आपको दिखाएंगे कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, इस टाइप के पर्सन नहीं होंगे। बहुत ही फ्री स्पिरिटेड, बहुत ही लाइक माइंडेड, बहुत ही आउट गोइंग टाइप ऑफ पीपल की कम्युनिटी में आप घुसने वाले हैं इस पर्सन के थ्रू। जहाँ तक मुझे दिखता है आप हो सकता है इस पर्सन को किसी ट्रेन जर्नी के थ्रू मिले, हो सकता है आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, किसी शादी में जा रहे हो, किसी वेकेशन में जा रहे हो, कोई ट्रिप में जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे इनसे मिले या किसी हो सकता है किसी ऑफिशियल ऑफिस के सामने मिले, ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस के सामने मिल सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन होगा वो आपको हमें याद रखना कि वो आपको एक अच्छी और सुरक्षित जगह ही लेके जा रही है। सो टाइमिंग की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे टाइम पे मिलेंगे जब पर्सनल एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप गुजर रहे होंगे, ब्रेक थ्रू के, परहैप्स यू आर गोइंग टू मीट थ्रू ट्रैवलिंग। हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो एक दूसरी जगह, एक न्यू जॉब के लिए ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है, या अप्लाई करने जा रहे हैं। Simply might be you are trying to try something different in your life. So this person will come into your life when you are ready for change. जैसे मैंने कहा कि आप ये पर्सन आपके लाइफ में तब आएंगे जब आपको चेंज चाहिए होगा या आप पूरी तरह से चेंज के लिए तैयार होंगे। तो मान के चले तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में 1 से 2 साल के अंदर अंदर हो सकता है आप इन पर्सन से मिलें। आपकी कोई ना कोई ऐसे ट्रिप या कोई जर्नी ज़रूर प्रिपेयर होंगी आपकी लाइफ में सडनली, जिसके थ्रू आप इन पर्सन से मिलेंगे। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। 2 साल के बीच में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में होगा। आपकी रिलेशनशिप उसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्विकली मूव होगी। और अब मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन तो बहुत ही आउटगोइंग टाइप के पर्सन, वो कभी हेजिटेट नहीं करेंगे आपके साथ कनेक्ट करने के। और एक बार जब वो आपको ढूंढ लेंगे और कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, तो वो फुल कमिटेड होंगे आपके लिए, फुली कमिटमेंट, आपको पूरा कमिटमेंट देंगे। और हो सकता है कि कमिटमेंट होने के बाद, आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद वो आपको एक सरप्राइज हिट देंगे। और वो हिट होगा कि वो आपसे इमीडिएटली हो सकता है मैरिज का प्रपोजल रख दे। मैरिज तो फॉलो करने वाली है। ये अपने पैशनेट साइड को, अपने पैशनेट जो इनका जो पैशनेट कैरेक्टर है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इनका मानना ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारा मन कह रहा है कि हमारे लिए सही है, हमें चाहिए ये चीज़, हमारे लिए यही चीज़ काम करेगी, तो उस चीज़ को पाने के लिए ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। उस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं और उस पर्सन को हो या चाहे वो कोई चीज़ हो या पैसा हो, कुछ भी हो, वो उसे रख लेते होते हैं, वो उसे अपने से जाने नहीं देते। तो जाहिर सी बात है वो आपको भी जाने नहीं देंगे।
जैसे ही वो आप फील करेंगे कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो पक्का देखिए वेडिंग भी आया है। जो बोल रही हूँ वही कार्ड शो कर रहा है। कमाल ही बात है। और यकीन कीजिए कि आप इस तरह का प्यार डिज़र्व करते हैं। जब तक आप इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे ना कि आपको ऐसा प्यार, सच में आप ऐसा प्यार डिज़र्व करते हैं, कैसा पर्सन डिज़र्व करते हैं, कैसे भला वो पर्सन आपके लाइफ में अपीयर होगा, है ना। तो आपको इस बात पे भरोसा करना होगा कि आप ऐसा अनकंडीशनल लव, ऐसा फियरी पैशन डिज़र्व करते हैं। आप एक इंस्पिरेशनल पर्सन, आप एक आउटगोइंग केयर फ्री लाइफ डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे कम्युनिटी में रहना डिज़र्व करते हैं जहाँ पे लोग आपको समझे, जहाँ कुछ जज ना करा जाए, जहाँ आपको एक्सेप्ट किया जाए जैसे ही आप हो। क्योंकि आपके पर्सन आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई और आपके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप इन पर्सन के साथ रहकर बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। अपनी लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, आप पर्सनली भी बहुत आगे बढ़ेंगे, आप करियर वाइज भी आप बहुत आगे जाएंगे। एक पर्सन ये है कि आपको होल्ड बैक करने वाले इंसान नहीं है। किसी भी अपने बारे में सोचते हैं घर के बंदे हो तो घर पे ही रहो, घर का काम करो, बच्चों संभालो, ऐसा नहीं। ये पर्सन ये है कि ये पर्सन आपको ना आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। आपका बेस्ट इंटरेस्ट ही इनके माइंड में होगा, ठीक है। जेलस टाइप के पर्सन नहीं है। जेलस मतलब कि आपके वेलबींग को लेके कभी भी जेलस नहीं होंगे, आपके सक्सेस को लेके कभी भी जेलस फील करने वाले नहीं, बल्कि वो प्राउड फील करेंगे अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो, ठीक है। पहली बात तो आपको ये बिलीव करना होगा कि आप ऐसा प्यार, ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं। आप ऐसा ही इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पहले तो आप मेक माइंड कीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए और जो नहीं चाहिए उनको किक करके अपने लाइफ से बाहर निकालिए और उन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए जो आपको चाहिए। जैसे आप चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपकी जर्नी, आपकी मीटिंग के बाद आपकी जर्नी सीधा आपको मैरिज की तरफ ले जाएगी, सीधा। तो सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्विंग मैरिज, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए ही बने हैं। और रिमेंबर, यू डिजर्व लव, यू आर ए लवेबल पर्सन, लव इज सराउंडिंग यू, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट इज सराउंडिंग यू, स्पिरिट गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। आपको बस क्या करना है, हिट करना है, आपको बस हिट करना है बुल्सआई में, बस। जो कि मुझे लगता है आप कर भी चुके होंगे। कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है, वरना ऐसी एनर्जी पाना या निकलना बहुत मुश्किल होता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज निकलना सच में मुश्किल होता है, ठीक है। तो मुझे तो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके पॉजिटिव भी होंगे, ऑब्सेशन भी उनके अंदर होगा, ठीक है। थोड़ा सा जेलस भी फील करेंगे, मतलब ओवरऑल आपके पर्सन एक होल पर्सन होंगे जो आपको कंप्लीट और होल फील कराएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे ये मैसेज पढ़ के आपके लिए बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो मैं और रीडिंग्स आपके लिए लेके आऊँगी, हिंदी में, इंग्लिश में, बोथ लैंग्वेज में। और आपको अगर कोई रीडिंग मेरे से चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और प्राइवेट रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन में दे दिए हैं, ओके। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग मेरे से लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, ओके। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड लव यू ऑल।